गाइस, वेलकम टू माय वन शॉर्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो एक बहुत ही आसान टॉपिक है या सब्जेक्ट है। एंड जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना तो आप ये वीडियो देखो, या एग्ज़ाम से पहले आप ये वीडियो देख सकते हो ताकि आपको एक क्विक रिविजन मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिट 1, Entrepreneur meaning. An entrepreneur who is someone who initiates, manages and assumes the risk of a business venture, क्योंकि वही इनिशिएट करता है, वही एक रिस्क उठाता है और वही जो है अपना प्रॉफिट जो है घर लेके जाता है। Emergence of entrepreneurial class. It refers to the rise of individuals in society engaging in business creation and innovation. थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैंने ENTR ही लिखा हुआ है तो उसका मतलब है एंटरप्रेन्योर, और अगर उसके आगे एक मैंने S जोड़ रखा है तो उसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि यहाँ पे S है। वो है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग हाउ एंड वाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आप लिख के याद करोगे तब भी आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं भी एग्ज़ाम में लिख के याद करता हूँ, तभी मेरे ये सारे नोट्स बन रखे हैं। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन एंड नेशनल इनकम ग्रोथ। जब नए लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देगा, उसके पास काम करेंगे लोग, वो नए नए आइडियाज़ लेके आएगा मार्केट में, जिससे इनोवेशन होगी एंड इवेंचुअली जो नेशन की ग्रोथ होती है। मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर। कॉमन मिथ इंक्लूड एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न एंड दे आर ऑलवेज द रिस्क टेकर्स। बहुत सारे मिथ्स हैं, ये उनमें से दो हैं। Agencies in entrepreneurship management. These include government bodies and institutions that support entrepreneurship with training, finance, and mentorship. Unit 2, Opportunity Analysis. It is the process of identifying and evaluating potential business opportunities. External Environment Analysis. It includes economic, social, and technological. Involves examining external forces that affect a business success, like market trends and tech advancements. Competitive factors. These refer to the market competitors' pricing, quality, and strategies affecting business performance. Legal requirement of establishment of a new unit includes registering the business, obtaining licenses and following regulatory compliances. बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है एक बिल्डिंग को, एक कंपनी को स्टार्ट करने में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो चीज़ें बहुत आसान कर दी है, बहुत सारी प्रोसेसेस ऑनलाइन कर दिए हैं। तो वो करा गया ताकि आपको ऑफिस के धक्के ना खाने पड़े और आपका प्रोसेस जो है स्मूथली और ट्रैकेबल मैनर में हो सके। उसके बाद है रेजिंग ऑफ फंड्स। रेफर्स टू सिक्योरिंग कैपिटल थ्रू लोन्स, इक्विटी और पर्सनल सेविंग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेंचर। Venture capital sources and documentation required. Venture capital is funding from investors for startup. It requires business plans, pitch desk and agreement. वेंचर कैपिटल जो है, जब वेंचर कैपिटलिस्ट आता है तो वो सिर्फ आपको पैसा नहीं देता, कैपिटल नहीं देता, वो और भी चीज़ें लाता है, जैसे आपके लिए न्यू कस्टमर्स एंड आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करता है। Forms of ownership. Legal types of businesses include sole proprietorship, partnership, company, and cooperative. Entrepreneurial behavior and psycho theories. Study of personality traits, motivations, and mental processes that influence entrepreneurial action. Innovation and entrepreneurship. मतलब ये दोनों एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन कैसे लिंक्ड है।
entrepreneur use innovation to create unique products or improve existing ones, means revolution lana. Social responsibility, entrepreneur must act ethically and contribute positively to society and the environment. रेलिवेंस एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईडीपी, तो ईडीपी की फुल फॉर्म आप याद कर लो, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आप इसकी फुल फॉर्म से ही निकाल सकते हो। ईडीपी एम्स टू ट्रेन एंड सपोर्ट इंडिविजुअल टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। Role of government in entrepreneurial development. The government promotes entrepreneur through policies, subsidies, training and infrastructure. ये चीज़ आप याद रखना कि ईडीपी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है एंड कैसे वो हेल्प करता है या लोगों को मोटिवेट करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। उसके बाद है यूनिट 4, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर। यहाँ पे बताया गया था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, इधर बताया कि कैसे एंटरप्रेन्योर का एक रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर ड्राइव ग्रोथ बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजीज। जैसे जैसे वो नई नई चीज़ें मार्केट में लेके आएगा वैसे वैसे कंट्री भी डेवलप होगी, एडवांस होगी, तो वो जो है ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ लाएगा। हो सकता है बाहर से इन्वेस्टर्स आए, विच मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, हो सकता है फॉरेन के लोग इधर आके बिजनेस करें, और हो सकता है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो। जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब्स बाय स्टार्टिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस। जब वो आता है तो वो हो सकता है अकेला हो या अपने किसी पार्टनर के साथ हो, लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बड़ा होता है वो और लोगों को जो है हायर करता है, जैसे अकाउंटेंट, मार्केटिंग, सेल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एंटरप्रेन्योर fill market gaps and enhance the value chain, boosting economic activities, bringing about social stability and balanced regional development of industries. They help reduce regional disparities and promote inclusive economic growth. क्या होता है जब एक जगह हब बन जाता है कंपनीज का या फैक्ट्रीज का, उसके बाद जो छोटी जगहें होती है वो पीछे रह जाती है। लेकिन जब एक एंटरप्रेन्योर कोई छोटी जगह से आता है, वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, तो वो अपनी उस रीजन को भी डेवलप करने में मदद करता है, जिससे वो और जगहों के साथ साथ ही ग्रो करता है। रोल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स थ्रू लोकल प्रोडक्शन। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होंगे वो जो है सर्विसेज, प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे, उतना ही हमें कम डिपेंडेंट होना होगा और कंट्रीज़ पे और इम्पोर्ट करने पे। एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी एग्जाम में आता है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना और इम्पोर्ट को कम करना और खुद पे रिलायंस करना, वो हो गया। फॉरेक्स अर्निंग, entrepreneurial ventures that export products help earn foreign exchange for the company, for the country, which is the forex earning. Concept of startup, a startup is a newly established business, typically innovation and growth oriented। तो स्टार्टअप करा जाता है, इसका मतलब यही होता है कि एक बिजनेस को ज़ीरो से स्टार्ट करके और जो है इनोवेशन और ग्रोथ लेके आना। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई भी मेरी वीडियो में कोई भी आपको कमी लगती है तो प्लीज़ मेरे को बताओ। मैंने अभी ये जस्ट स्टार्ट करा है तो मैं बिल्कुल इसमें प्रो नहीं हूँ, तो आप मेरी मदद करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।